अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। कुछ अहम चीज़ें हैं आज के व्लॉग में जिसके ऊपर हम बात करेंगे। वोट की उम्र कम कर रहे हैं। जुनैद सफदर साहब जो हैं उनके ससुर गंदी गालियां देते हुए वीडियो लीक हो गई। लोग कह रहे हैं कि बारातियों को दे रहे थे, मियाँ साहब को गालियां दे रहे थे। तफसीलात इसकी आपके साथ शामिल करता हूँ। इनकी शादी की जो फुटेजेस आ रही हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी क्या इस वक्त तबसरा कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। वोट की उम्र को ये कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं कि भाई 25 साल से कम उम्र वोट नहीं दे सकता। इसके पीछे क्या लॉजिक है, तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें, ख़ासकर जो जनरेशन जी है पाकिस्तान की, कि जर्नैलों ने आपके साथ जुल्म क्या किया है। मतलब क्या ज़्यादती, क्या मजाक किया है जर्नैलों ने। 76 साल से ये कर ही रहे हैं। लेकिन तब अनफॉर्चुनेटली सोहेल वड़ाइक जैसे होते थे बैठे हुए, अहमद मीर जैसे होते थे आकर के हमें जर्नैलों के किस्से सुनाते थे, मुहब्बे वतनी सिखाया करते थे। हमें पता ही नहीं था होता हमारे अजदाद को। आज ये सोशल मीडिया जो आपको बताएगा कि आपके साथ किस लेवल का हाथ कर रहे हैं ये जर्नैल हर अहद के अंदर। ये औरत आपको नज़र आ रही है, ये खातून, आप ज़रा देखें इसको। मैं इनके हवाले से जब ये खबर आई ना, मैं आपको बताता हूँ इसकी खबर, तो मैं इनकी चला गया इंस्टाग्राम पे, रिसर्च कर रहा था, देखूं ज़रा क्या बेहूदगी गंदगी नज़र आई। अल्लाह माफ़ करे, वो गलाजत थी कि एक नमाजी आदमी जो है ना, वो उसको तो अपनी आंखें बंद कर लेगा। वो यार, मैंने क्या देख लिया। सरेआम नंगापन, इनकी प्रोफाइल भरी पड़ी हुई है बेहुदा तस्वीरों से। एडिटर से गुजारिश है ब्लर करके दिखाना, बच्चे और ख़वातीन देखते हैं ये। इस तरह की प्रोफाइल जो किसी बॉलीवुड की मॉडल की भी नहीं होती, इस तरह की खातून जो प्रमोट कर रही है इस गलाजत, नंगेपन को, इस उरियानी को। ये वाली खातून पंजाब की वजीर तालीम लगा दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इन्होंने। अब मैडम दर्जन थी, कपड़े सीती थी किसी दुकान पे, घर पे सीती थी, बेचती थी गली मोहल्ले में। अब मियाँ साहब के पास इनकी मुलाकात करवा दी गई। उसके बाद मरियम के इन्होंने को कपड़े शपड़े सी दिए। मरियम ने कहा, कनीज़े आला साहिबा आप मिनिस्टर हैं, कल से जाएं, मिनिस्टर बना दी। ये सीनियर वजीर है, सीनियर वजीर है पंजाब के अंदर, 10-10 डिपार्टमेंट संभाल रही हैं ये। आप अंदाजा लगा, ये सब कनीज़ें हैं शरीफों की, उनके घरों के काम करती हैं, उनके बच्चों की शादियों में ये ढोलकियां बजाती हैं। जनरेशन जी, मैं झंझोड़ रहा हूं आपको, उठो, आपके साथ हो क्या रहा है। 12 करोड़ का सूबा है पंजाब, इंटेलेक्चुअल्स हैं वहां पर, दानिश्वर बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट हैं वहां पर, डॉक्टर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, और ये दफली बजाने वालियां पूरे पूरे डिपार्टमेंट दे दिए हैं इनको। अब इससे पहले जो बनाया हुआ था इन्होंने वजीर तालीम, उसके अपने गांव के अंदर 19 में से सिर्फ एक बच्चा पास हुआ, 18 फेल हो गए। 5वीं जमात तक का बच्चा जो है, मैं अक्सर व्लॉग्स में बताता हूं, 5वीं जमात तक का बच्चा पंजाब के अंदर यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक देख करके सादा उर्दू नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपके ऊपर 76 साल से इस तरह से मिनिस्टर बिठाए जाते हैं। ये आज की कहानी नहीं है। ये जो आपको मरियम औरंगजेब साहिबा नजर आ रही है ना, इनकी वालदा एक अस्पताल के अंदर दाई थी। अब कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं, उनकी इन्होंने खिदमत कर दी, वहां पर बीमार थी। तो मियाँ साहब ने क्या किया, चलें आज से आप मिनिस्टर हैं, नेशनल असेंबली जाएं, डायरेक्ट गाड़ी में बिठा के स्पेशल सीट्स। इस तरह से ये पाकिस्तान को चला रहे हैं। और इनकी जो शादी के विजुअल्स आ रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, मैं उसके बारे में नहीं ऑनेस्टली बात करना चाहता। शादी सबकी होती है, अच्छी बात है, हुई है, मुबारक हो उनको। जिसके पास पैसा है वो लगाए भी पैसा अपनी शादी के ऊपर, उससे भी हमें मसला नहीं है। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अच्छी बात, सारी दुनिया में पैसा होता है, लेकिन हलाल का होना चाहिए, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन मैं इस इवेंट को और इसकी फुटेजेस को क्यों डिस्कस कर रहा हूं कि भाई ये हम में से नहीं है, तो फिर ये हमारे हुक्मरान क्यों हैं। इनका खाना पीना हम जैसा नहीं है, इनका पहनना ओढ़ना बिछोना हम जैसा नहीं है, इनकी शादियां हम जैसी नहीं है, इनके इलाज हमारे जैसे नहीं होते, इनकी रस्म और रवाज हमारे जैसी नहीं, तो ये हमारे हुक्मरान क्यों हैं, ये सवाल है भाई। और नेपाल में इसी तरह अशराफिया के बच्चों की वीडियोस आई और जनरेशन जी ने वहां पे इनकलाब बर्पा कर दिया कि तुम कौन सी दुनिया के हो, और हम पे क्यों बैठे हुए हो। और जाओ जाकर के किसी बिलियनर क्लब में जाकर के बैठो, जाओ सिलिकॉन वैली में जाकर के रहो, जाओ कोलोराडो की एस्पन वैली में $1 बिलियन के घर खरीदो, रहो वहां पे। हमें क्या मसला है यार तुमसे, हमें मसला आपसे इस बात पे है भाई, तुम हमारे हुक्मरान क्यों हो। गर्मी सर्दी तुमने आज तक सिर्फ खिड़कियों से देखी है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हमारे दुख तकलीफ का। मतलब तुम्हें कोई पाकिस्तानी वोट नहीं देता, फिर भी तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती। ये मखसूस नशिस्तें, मतलब अपने फायदे के लिए इन जर्नैलों ने चोर दरवाजे बनाए हुए हैं लेकर के आने के लिए। मखसूस नशिस्तें दे दो भाई इनको। इस तरह से ये पाकिस्तान को चला। अहमद अली खान की वीडियो आज देखी सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने रिसर्च किया उसके ऊपर। बाय द वे मेरे साथ प्रोग्राम भी करते हैं हफ्ते में एक, आज इंशाल्लाह शाम को या कल सुबह आप देख लेंगे। उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, बोला अगर आप पाकिस्तानी हैं और 50,000 रुपया महाना कमाते हैं तो इस तरह की तस्वीर बनाने के लिए आपको 166 साल लग जाएंगे। ये इतनी महंगी तस्वीर है।
मतलब मौसूफाओं ने इसके अंदर जो लिबास पहना हुआ है, पूरी तफसील उन्होंने बताई कहाँ से भारत से ये आया और उसकी क्या कीमत है, और जो नेकलेस और जो हीरे इनके गले में पहने हुए हैं, 166 साल लग जाएंगे आपको 50,000 माना कमाने वाले आदमी को ये तस्वीर बनाने के लिए। इतना बड़ा फर्क अवाम और हुक्मरान के बीच में, और वो हुक्मरान जिसको अवाम नहीं सिलेक्ट करती लेकिन वो बैठ जाता है हमारे ऊपर। आज तीरा के अंदर देखें, दर बदर होते फिर रहे हैं बेचारे, ये तस्वीर आप देखें, अपनी कुल कायनात इस भूसे के ढेर के ऊपर बैठे हुए ये जिंदगी भर के लिए अपने आबा अजदाद के घर को छोड़ करके जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके गलों में वहां से याकूत मरजान निकाल करके हाथ डाले जा सके, सिर्फ इसलिए पूरे का पूरा गांव, पूरे का पूरा कस्बा उठा करके वहां से बाहर निकाला जाता है इस तरह से ये। और ये कब से हो रहा है? ये नवाज शरीफ जाके नेटवर्क देखें, $1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन। जरदारी की देखें जाकर के, $1.6 बिलियन नेटवर्क। और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और दुनिया भर में अमीर लोग होते हैं, और यहां अमेरिका में बटापट नीचे से बिलियनर निकलता है। एलोन मस्क के पास $500 बिलियन है, $1 बिलियन क्या इसके रखता है उसके सामने, लेकिन सोर्स नजर आता है भाई। सड़क पे बाहर निकलो, टेस्ला दौड़ती हुई दिखती है आपको, गाड़ियों की कंपनी है, ट्विटर $40 बिलियन की डील एक रात में करता है वो, मालिक एक्स का, स्पेस एक्स कंपनी, जेफ बेजोस अमेजॉन का मालिक, हर दरवाजे के सामने जाओ पार्सल पड़ा होता है यहां। मार्क जकरबर्ग फेसबुक का मालिक, एड चल रहे हैं, बिजनेस। भाई आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है? जरदारी का इनकम देखें ना, सोर्स एग्रीकल्चर। इसने क्या टमाटर, प्याज, मूली, आलू ये बेच कर कितना पैसा बनाया। और कंपनी कौन सी? एग्रीकल्चर की। दुनिया जानता ही नहीं है कोई इसको। ये आपके ऊपर बिठाए हुए हैं, ये आपके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इस तरह के चेहरे आपके ऊपर मुसल्लत। इनको ना कौम का पता है, ना कौम के दर्द का पता है। बहरहाल अगली खबर आपके साथ शामिल करता हूं। इनका इरादा है कि आईनी तरमीम करके 25 साल वोट देने की हद मुकर्रर कर दी जाए उम्र की। अब उसके पीछे क्या मसला? जाहिर सी बात को लग रहा है नए नौजवान जितने भी हैं इमरान खान के साथ हैं, तो उनको किसी तरह से फैसला करने से रोक दिया जाए। ये जमहूरियत पाकिस्तान की, मतलब दुनिया भर के ममालिक में 18 साल की उम्र में एक आदमी को बालिग समझा जाता है, उसे अपना फैसला करने का हक दिया जाता है। ये 25 करना चाह रहे हैं कि वो एक वजीर है इनका, पीपल्स पार्टी का एक मिनिस्टर रहा है, वो टीवी पे कह रहा था कि 25 साल तक एक आदमी जो है वो मंशूर नहीं पढ़ सकता, बाशऊर नहीं हो सकता। आप जरा ये छोटा सा क्लिप देखें उसका। मुझे 18 साल के वोट के ऊपर एतराज नहीं है, लेकिन वोट देना बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में उसके मंशूर को पढ़ के, देख के उसके ऊपर फैसला करना होता है। 18 साल का बच्चा कितने मंशूर का जायजा ले सकता है, जी का मुझे भी अंदाजा है, हम भी आखिर इसी उम्र से गुजरे हैं। अब इस जेली अरस्तू के मुताबिक एक बालिग होने के लिए, समझदार होने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी 19 साल की उम्र में पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया, और ये 2 हाथ जोड़ करके उसके सामने बैत करता रहा। वहां इसको ये वाली उम्र याद नहीं। ये एस्टेब्लिशमेंट के प्यारे, ये ऐसे चला रही है पाकिस्तान को ये निज़ाम। अब अंदाजा लगाएं, बिलावल 19 साल का चेयरमैन बना दिया जरदारी साहब ने। बेनज़ीर की जब वफात हुई तो उस वक्त उसकी 19 साल कुछ महीने कुछ दिन उम्र थी। गूगल पे आप जाकर के देख सकते हैं, 88 की पैदाइश है, 2007 में बेनज़ीर फौत हुई थी, उस वक्त उसको चेयरमैन बना दिया जरदारी ने। और इसने जाकर के हाथ जोड़ के बैत की उसके चरणों में। उसे उर्दू भी नहीं आती थी उस वक्त, वो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसे ये तक नहीं पता था पाकिस्तान के सूबे कितने हैं। बरतानिया से वो आया था और उसे पार्टी का चेयरमैन बना दिया, और इसने हाथ जोड़ करके बैत की वहां पर। और आज ये चाह रहा है कि 25 साल तक तो एक आदमी बाशऊर ही नहीं होता, तो वोट देने का हक उसे भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है शरह ख्वानदगी पाकिस्तान की क्या है? पंजाब के अंदर आप जाएं जरा तो 37% आपको अनपढ़ नजर आएंगे। तो जो अनपढ़ 30 साल का है तो उसे क्यों हक क्या फिर वोट डालने का है? मतलब ये अपने आप को, अपने कब्जे को जारी रखने के लिए ये इस तरह की हरकतें, और अपने वो मुनीब मुन्ने जैसे जो इनके स्कॉलर हैं उनसे ये खबरें आउट करवा रहे हैं कि हाँ भाई अब वोट के ऊपर भी पाबंदी लगने लगी। करते रहें, देखते हैं आप कहाँ तक जाते हैं, और इंशाअल्लाह फिर आपकी रस्सी कब खींची जाती है वो एक अहम वक्त होगा, और उसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। सियासत.pk के हवाले से आपके साथ खबर शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ अक्सर अदील भाई आते हैं, हम लाइव भी करते हैं आपस में। बहुत अरसे से वो पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिक्स के हवाले से खबरें देते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं। जब से ये रजीम चेंज हुई तो ये मैं पर्सनल ज़ाती मालूमात के हवाले से, क्योंकि मेरा उनके साथ एक ताल्लुक़ है, तो उन्हें अप्रोच किया गया था, अपना बयानिया टो करने को उन्हें कहा गया, तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया कि भाई हमारी एक लेगेसी है, हम उसी को लेकर के चलेंगे कि हम न्यूट्रल रह करके खबरें देते हैं। उसके बाद उनके ऊपर बहुत मुश्किलात आई, उनके ऊपर केस हुए, अदील हबीब के ऊपर, इनके मुख्तलिफ एंकर हजरात। सोराब बरकत आज 80 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, वो हब्से बेजा में रखा हुआ है, जेल में कैद है वो बेचारा, उसकी ज़मानतें भी उसको अदालत देती है लेकिन उसको ये नहीं छोड़ रहे, ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो बिल आखिर उन्होंने अपना ऑफिस जो है उसको बंद कर दिया, मुख्तलिफ पाबंदियाँ उनके ऊपर लगाई गई। बड़ी एक अफसोसनाक वीडियो कल उनके अकाउंट से शेयर हुई
کہ انہوں نے اپنے آفس کو بند کر دیا ہے, ورک فرام ہوم ہوگا, جرنلسٹ کام کریں گے, سیاست.pk بند نہیں ہو رہا, لیکن ان کا جو دفتر ہے اسلام آباد کے اندر اس کو بند کر دیا گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ انہیں کسی ویلاگ میں لائیو لے کر کے اس کی تفصیلات ان سے پوچھوں آپ کے سامنے. بہرحال ویڈیو جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, وہ ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے اس وقت, ارم عظیم صاحبہ جو ہیں جرنلسٹ ہیں, وہ انہوں نے بار بار یہ خبر دی کہ یہ روہیل اصغر صاحب جو جنید صفدر کے سسر ہیں, یہ گندی گالیاں دے رہے ہیں باراتیوں کو, آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی میاں صاحب کو اور ان کو. ویسے موڈ مزاج سے یہ شخص بڑا ہی کوئی برہم قسم کا رہتا ہے. میں ان کا ایک دیکھ رہا تھا انٹرویو, وہ خاتون جو گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے انٹرویو کرتی ہیں, انہیں کہتی ہیں گالیاں کیوں دیتے ہیں, تو کہنے لگے کہ گالی کے بغیر آپ کی بات میں وزن ہی نہیں ہوتا, گالی جو ہے وہ آپ کی بات کو مضبوط کرتی ہے. اس طرح کی سوچ ہے بائی دا وے اس شخص کی جن کی پوتی کے ساتھ جنید صفدر صاحب کی شادی ہوئی ہے. تو یہ ایک جگہ پہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آئے. آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں, گالی کو میں بیپ کر لوں گا, لیکن بہت غصے میں تھے تو لوگوں کو یہ لگا, آج وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سب جگہوں پہ, تو لوگوں کو لگا بارات کے اندر کوئی بدمزگی ہو گئی تو یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں یا کچھ معاملہ ایسا ہے. بائی دا وے تھوڑی سی تحقیق کرنے پہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ وہ 2021 کی ویڈیو ہے, وہ آج کی ویڈیو نہیں ہے. اس ویڈیو میں وہ تحریک انصاف کے کارکنان جو ایک ریلی کی صورت میں وہاں پہ گزر رہے تھے, ان کو یہ آدمی گالیاں دے رہا تھا اور ان کی طرف یہ بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن لوگوں نے بچاؤ کر دیا, اس کو وہاں سے بچا لیا, ورنہ یہ آگے چلا جاتا تو اس کے ساتھ وہ نوجوان کارکنان تھے, ظاہر ہے ہاتھا پائی ہو سکتی تھی, کس طرح کا معاملہ ہو سکتا تھا. تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, جس کے اوپر آج کے اس ویلاگ میں نے شروع میں بات کی تھی. تو اس حوالے سے یہ شادی کی بدمزگی نہیں تھی, یہ جو خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ فیک خبریں ہیں, اس حوالے سے اس کی صداقت نہیں. یہ 2021 کی ویڈیو ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے پھر بات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.